किसानों की सफलता का सूत्र लैब टू लैंड में ही कहीं छिपा है। लैब टू लैंड यानी प्रयोगशाला से जमीन तक का सफर। यकीनन किसानों के लिए जो नई तकनीक, पौधों की नई किस्में, खाद और अन्य चीजें तैयार होती हैं, उनका खेतों तक पहुंचना बेहद लाजमी है। लैब टू लैंड के बीच बना सेतु ही किसानों की सफलता को तय करता है। आज भारत में अनेक प्रयोगशालाएं किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। निसंदेह इनके कामों ने पैदावार को बढ़ाने और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। दरअसल किसानों की जरूरतों को समझते हुए ही कोई प्रयोगशाला काम कर सकती है। प्रयोगशालाओं में काम कर रहे वैज्ञानिक ही इस बात को बेहतर ढंग से जानते हैं कि किसानों को कब क्या चाहिए। लैब और लैंड का रिश्ता जैसे जैसे मजबूत होता जाएगा, हमारे देश के किसान खुशहाल होते जाएंगे। और जब किसान खुशहाल होंगे तो देश भी कामयाबी की राह पर आगे चलने लगेगा। किसानों की खेतों की जरूरतों को पूरा करने वाले वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता और प्रयोगधर्मी, ये लोग ही असली नायक हैं। दिन रात की परवाह किए बिना मशीनों से जूझते, नए नए प्रयोग करते, एक उत्पाद बनाते और उसका इस्तेमाल करके देखते ये लोग किसानों के लिए ही नहीं बल्कि देश की तरक्की की नई राहें तलाश रहे हैं। बहुत से ऐसे नायकों में से एक हैं डॉक्टर अशोक कुमार, जो अपनी लैब में हर समय किसानों की बेहतरी के उत्पाद तैयार करते हैं। बिल्कुल जमीनी स्तर पर ही शुरू हुआ अशोक कुमार का सफर। देश की राजधानी दिल्ली के पश्चिम में बसा है टीकरी कलां। दिल्ली की आम तहजीब से थोड़ा अलग ये क्षेत्र गांव का सा आभास देता है। वाहनों की आवाजाही के साथ ही यहाँ आपको चारों तरफ हरियाली दिखाई पड़ती है। इसी टीकरी कलां में अशोक कुमार का जन्म हुआ और यहीं से शुरू हुआ उनका सफर, जो पहले उन्हें लैंड से लैब तक लेकर गया। टीकरी कलां में जन्म और नरेला में निवास। अशोक कुमार ने अपनी स्कूली तालीम लेनी शुरू की, लेकिन पढ़ाई लिखाई में वो औसत छात्र ही थे। कृषि की ओर अशोक कुमार का रुझान बचपन से ही था। हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट उन्होंने बड़ौत से कृषि में की। ये तालीम उनके लिए भविष्य के रास्ते बना रही थी। मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार। मेरी जो जन्मस्थली है वो टीकरी कलां दिल्ली 41 में है और हम बचपन से ही यहाँ नरेला में रह रहे हैं। इंटरमीडिएट मैंने एग्रीकल्चर से किया बड़ौत से। उसके बाद पंतनगर उस समय देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय था, जो लैंड ग्रांट पैटर्न के ऊपर आधारित था और एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय था। तो उसमें जाके मैंने बीएससी एग्रीकल्चर विद ऑनर्स किया। कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए अशोक कुमार हिसार पहुंच गए। वहां से उन्होंने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एनिमल साइंस कॉलेज से लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में एमएससी की शिक्षा प्राप्त की।
इसके बाद अशोक कुमार कृषि ज्ञान केंद्र, जिन्हें आजकल कृषि विज्ञान केंद्र कहा जाता है, वहां एक्सटेंशन एसोसिएट के रूप में काम करने लगे। कृषि विज्ञान केंद्र में जिला विस्तार विशेषज्ञ पशु विज्ञान के रूप में कार्यरत रहा और जल्दी ही मुझे जो है ना कार्य करते करते 5-6 साल में ही ये कुछ अंदर से भान हुआ और देखा, जो पढ़ते थे और जब फील्ड के ऊपर उस चीज़ को देखा, ज़मीनी हकीकत में देखा, तो मैंने पाया कि जो कुछ पढ़ाई पढ़ रखी थी उससे काफ़ी कुछ भिन्न था। जिंदगी अपनी सहज गति से चलने लगी थी, लेकिन यहाँ 5-6 साल काम करने के बाद अशोक कुमार को एहसास हुआ कि किताबी पढ़ाई और व्यवहारिक जरूरतों के बीच गहरी खाई है। मुझे ये ऐसा लगा कि कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे पैसा जल्दी से जल्दी हम बनाएं और उस पैसे से हम अपना तरह तरह के कृषि में और ग्राम उत्थान में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट मैं करूं। तो उस चीज़ को देखते हुए अब मेरे पास खुद का पैसा भी नहीं था, तो सबसे कम पैसे की खेती थी ये। जब शुरू हुई थी, आपका मशरूम उत्पादन के बारे में मैंने सुना और मैं इसमें मशरूम उत्पादन की तरफ, मैं पोल्ट्री से और डेयरी से मेरा रुझान हटके और मैं मशरूम उत्पादन की तरफ बढ़ा। हमने ये 88 में काम शुरू कर दिया था, थोड़ा सा मशरूम का। रात को सारी रात खुम्बे पैक करते, इनको 3 बजे उठा के 2 बजे 2:30 बजे ये मशरूम लेके चले जाते थे। अशोक कुमार और उनकी पत्नी का सफर आसान नहीं था। दोनों पति पत्नी दिन भर ऑफिस में काम करते, शाम को घर आने के बाद दोनों स्वयं रात भर मशरूम को धोते, पैक करते और अगले दिन सुबह 3 बजे कड़ाके की ठंड में मशरूम बेचने के लिए आजादपुर मंडी चले जाते। वे जानते थे कि उनकी ये मेहनत एक दिन उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी, लेकिन जो कीमत वो चाहते थे उतनी कीमत उन्हें नहीं मिली। लेकिन अशोक कुमार अब ठान चुके थे कि वो लैब बनाएंगे और उसी में ऐसे उत्पाद तैयार करेंगे जो किसानों को बड़ी राहत देने के साथ साथ उनकी पैदावार को भी बढ़ाएंगे। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। कामयाबी की मिसालें। उस समय हमें जो है पे स्केल रिवाइज हुए थे, थोड़ा सा 68,500 के करीब मुझे एकदम फंड मिला था, एरियर्स मिले थे। तो उस एरियर को मैंने 68,500 को इस मशरूम में लगा दिया और पहले साल मुझे 68,500 लगाने के बाद केवल मात्र 18,500 रुपये बचे। उन्होंने बहुत से रिश्तेदारों से पैसा उधार लेकर एक लैब बनाई और उसका नाम रखा स्नो व्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये 1990-1991 की बात है। स्पॉन की बहुत कमी थी, बाजार में भी किसानों को भी नहीं मिल रहा था। जब मेरे जैसे आदमी को भी नहीं मिला तो औरों को तो बेचारों को कहाँ मिलना था। तो मैंने ये निश्चित कर लिया कि भाई अगले साल पहले लैब लगाएंगे और लैब लगा के इसका स्पॉन खुद ही तैयार करेंगे और अच्छी किस्म का स्पॉन तैयार करेंगे ताकि हमें भी मिले और हमारे यहाँ जिले में और किसानों को भी मिले। अशोक कुमार ने पाया कि देश में मशरूम उत्पादकों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी विश्वास के कारण उन्होंने नरेला में मशरूम स्पान तैयार करने की एक भव्य प्रयोगशाला बनाई।
पहले ही साल उन्होंने मशरूम स्पान की प्रति 300 ग्राम बोतल के हिसाब से 17,000 बोतलें तैयार की। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। कड़ी मेहनत, लगन और निरंतरता ने अशोक कुमार के लिए सफलता के मार्ग खोल दिए। आज देश के कितने ही किसान मशरूम उत्पादक बटन स्पान के लिए उनकी लैब से जुड़े हुए हैं। मैंने अपनी पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद मेरे को काफ़ी टाइम तक नौकरी नहीं मिली। उसके बाद मैं अपने यार दोस्तों के पास गया, परेशान होकर कि नौकरी नहीं मिली, मेरे को कोई काम धंधा बताओ। उसके बाद उन्होंने बताया कि डॉक्टर अशोक के पास जाओ आप, वहाँ से आपको मशरूम की खेती की ट्रेनिंग मिलेगी। वो लेने के बाद आप वहाँ वो खेती करो, उसके बाद आपको काफ़ी लाभ होगा। इसलिए मैं डॉक्टर अशोक के पास आया, मैंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया, जिससे मैं मशरूम की खेती कर रहा हूँ फ़िलहाल। और इसी खेती से मेरे को काफ़ी लाभ हो रहा है। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे नौजवान भाई जो बेरोज़गार घूम रहे हैं वो भी ये काम करें, जिससे उनको काफ़ी लाभ होगा। इससे उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा और हमारे देश की तरक्की होगी। ये एक ऐसी प्रयोगशाला है जो तमाम आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। इस प्रयोगशाला में कृषि एवं उच्च शिक्षा प्राप्त और मशरूम विशेषज्ञों की एक विशाल टीम 24 घंटे कार्यरत रहती है। अशोक कुमार स्वयं इस टीम का नेतृत्व करते हैं और हर चीज का परीक्षण करते हैं। मशरूम स्पान की सर्वोत्तम प्रजातियां यहां तैयार की जाती हैं और गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए मशरूम उत्पादकों को मुहैया कराई जाती हैं। मैंने मशरूम की खेती करते 5 से ज़्यादा साल हो लिए हैं। इसकी सलाह डॉक्टर अशोक जी देने वाले हैं। मेरे को अच्छा फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ में और मैं आगे भी ये चीज़ पाना चाहता हूँ। और डॉक्टर की सलाह अशोक जी की मेरे को फ़ायदा दे रही है। मशरूम की खेती जी हमारे वहाँ कम से कम 150 आदमी किसान जो हम काम कर रहे हैं, वो ये डॉक्टर साहब के जो लैब के बारे में जो हमें पता चला कि भाई बीज बना रहे हैं, हमने सबने यहीं से बीज लिया और बहुत अच्छी पैदावार मतलब आ रही है। प्रयोगशाला बनाने की उनकी सोच सही साबित हुई और सफलता उन्हें सामने दिखाई देने लगी। आज भी हम इस देश में 1 नंबर के ऊपर हैं और हम सबसे अधिक स्पॉन बेचते हैं और सबसे अच्छी क्वालिटी का लोगों को हम स्पॉन देते हैं। यही कारण है कि लोग बाग हमें मशरूम मैन के नाम से या मुझे कैचवे पालन के नाम से जानते हैं। यहीं अशोक कुमार ने देखा कि किसान जिस तरह से अपने खेतों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे एक बारगी तो उत्पादन बढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पैदावार कम होने लगती है। जीवन के इसी मोड़ पर अशोक कुमार ने सोचा कि किसानों को कुछ ऐसा दिया जाना चाहिए जिससे उनकी खेती में रुचि बढ़े। रासायनिक खाद का दुष्प्रभाव जमीन पर, पैदावार पर, इंसानों और पशुओं पर कम हो सके। अशोक कुमार को बहुत से सवालों ने झंझोड़ कर रख दिया। पशुओं में जो है इनफर्टिलिटी की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और वो जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी वो उनमें सूक्ष्म तत्वों की कमी की वजह से थी, जो हमारी ज़मीन में किसानों ने यूरिया और पोटाश डाल के, फास्फोरस डाल के और सारे चीज़ों की कमी कर दी थी। तो उसका स्पष्ट अंतर जो है वो मुझे दिखाई दे रहा था आपके पशुओं में भी हैं और ह्यूमन बींग्स में भी। तो इसके लिए जब हमने मेरे दिमाग में आया तो मुझे कहीं से कैचवे पालन के बारे में पता लगा और मैं इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए वहाँ क्या नाम है पूना एक आदमी कर रहे थे, मिस्टर डॉक्टर बीडे होया करते थे, उनके पास में गया। उनका मैंने काम वाम देखा, उनसे थोड़ा इसको सीख का आया। मशरूम कल्चर के साथ साथ इस प्रयोगशाला में वर्मी कल्चर भी है। हम सब जानते हैं कि रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, फफूंदनाशकों का प्रयोग खेती, मनुष्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। इस प्रयोगशाला में केंचुए पालन पर भी विशेष खोज कार्य हर वक्त चलता रहता है। यहाँ दिल्ली के बेहद गर्म मौसम के बावजूद भारी तादाद में केंचुओं को पाला जाता है और वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है।
वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुओं से बनी खाद। केचुआ पालन हमने शुरू किया। इतने से केचुए लेके आए थे डॉक्टर साहब, शुरू से ट्रेनिंग लेके आए थे पूना से। मेरे फादर इन ला मेरी मदर इन ला को बोलते थे कि भाई दुनिया भैंस पाले, बकरी पाले, मछली पाले, ये तेरा क्या केचुए गंडे हुए पालने लगा, इसको तू आगरा भर्ती करवा दे पागल खाने में। ये खाद गोबर, सूखे व हरे पत्ते खाकर केंचुओं द्वारा निकलने वाले मल से तैयार की जाती है। ये हर तरह के पेड़ पौधों, फल वाले वृक्षों, सब्जियों व फसलों के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती है। ये एक संपूर्ण व संतुलित खाद है। ये फसलों को कीड़ों तथा दूसरी बीमारियों से बचाती है। इससे पैदावार बढ़ती है और लागत कम रहती है। इसके प्रयोग से खरपतवार भी कम होती है। साथ ही ये पर्यावरण को भी स्वच्छ रखती है। और इन सब के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट से जमीन की नमी भी बनी रहती है। कामयाबी की मिसालें। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। कामयाबी की मिसालें। अशोक कुमार अपनी प्रयोगशाला में तैयार खाद किसानों तक पहुंचाकर एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आपको अचंभा होगा ये जान के कि तीसरे साल मेरा फार्म जो है केचुए पालन का इतना बड़ा था कि अखबारों में इस तरह की बातें लिखी गई मेरे बारे में कि इंडिया बिगेस्ट अर्थवॉर्म सेंटर इन इंडिया। और कूड़े से, कचरे से सोना, काला सोना बनाने का दावा, खाद बनाने का दावा, इस तरह की सभी अखबारों में आई। अशोक कुमार ने महसूस किया कि आज किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और टिकाऊ खेती की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में जीवाणु कल्चर और जीवाणु खाद पर कार्य शुरू किया। हमारी ये मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला लगभग 3 महीने चलती है और 9 महीने ये खाली बैठी रहती है। तो अब हमारे सामने ये समस्या थी कि इस लैब को हम किस ऐसे काम में लगाएं ताकि ये 12 मास काम कर सके। तो मैंने अपने चाचा जी, उनसे मैंने जिक्र किया, उनसे विचार विमर्श हुआ, तो उन्होंने मुझे ये सलाह दी कि बेटे आप इसको मशरूम के स्पॉन के बाद आप इसको टिश्यू कल्चर से वो काम करो। आज इस प्रयोगशाला में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा नई दिल्ली के तकनीकी सहयोग और सलाह से देश के किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के जीवाणु कल्चर तैयार किए जाते हैं। इस विधि से हम बहुत सारे पौधों का टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, जैसे शुगर केन है, बनाना है, स्ट्रॉबेरी है और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट जिनका हम टिश्यू कल्चर विधि से पौधे तैयार कर रहे हैं और किसानों के लिए वो उपलब्ध हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान टिश्यू कल्चर विधि से तैयार पौधों से काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे कि आपको विदित होगा कि कोई वैरायटी अगर नई रिलीज़ होती है तो किसान तक वो पहुँचने में 8 से 10 साल तक लग जाते हैं। टिश्यू कल्चर विधि से हम उस समय को कम कर सकते हैं। जीवाणु कल्चर के तहत एक पौधे का एक हिस्सा लेकर हजारों पौधे तैयार किए जाते हैं। अमूमन एक टिश्यू से 50,000 पौधे तैयार होते हैं। केले का हो या गन्ने का हो, जिस किसी का भी हो, जो हम लोग पहले एक्स प्लांट जिसे हम कहते हैं, मेन प्लांट में से जो हमने हिस्सा लिया, उस हिस्से को हम पहले उसमें से मिट्टी वगैरह हटा के उसे साफ़ कर देते हैं। साफ़ करने के बाद उसे पानी से धोते हैं और उसके ऊपर की जो परतें हैं उसे निकाल देते हैं और जो लास्ट की परत रह जाती है उसे छोड़ते हैं। उसको छोड़ने के बाद उसे हम लैब में ले जाके केमिकल से हम लोग उसको ट्रीट करते हैं ताकि उसके अंदर की कोई भी बीमारी हो या उसमें कोई जीवाणु हो, बैक्टीरिया, फंजाई, उन सबको हम लोग हटा सकें। वहाँ उसको करने के बाद हम उसको जीवाणु रहित कंडीशन में ले जाते हैं, लैमिनार फ्लो। वहाँ पे हम उसको, जो हमारा न्यूट्रिएंट मीडिया होता है, मीडिया में क्या होता है, जो भी चीज़ें किसी भी पौधे को बढ़ने की ज़रूरत है,
चाहे उसके अंदर आपका विटामिन है, मिनरल है या फिर कोई हार्मोन है, उस हार्मोन वाले मीडिया में हम उसको डाल देते हैं, जिससे कि उसको बढ़ने के लिए जो चीज़ चाहिए होता है बाहर की कंडीशन में, वही उसको लैब में मिल जाती है। और लैमिनार फ्लो में काम इसलिए करते हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी जीवाणु उसके अंदर ना घुस पाए। उसके बाद हम उसे बॉटल बंद करके नॉर्मल टेम्परेचर पे रख देते हैं, जहाँ पे उसको ना तो ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी हो। उससे उसकी क्या होती है, बढ़त अच्छी हो जाती है। उसके लिए हम लोग जो पौधे लेते हैं, पौधे को जो हम लोग उसमें लैब में डालते हैं, उसके लिए हम अलग अलग मीडिया तैयार करते हैं। अलग अलग मीडिया इसलिए तैयार करते हैं क्योंकि जो प्लांट है उसकी जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं, उसमें उसको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जब आप स्टार्टिंग में डालते हो तो उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है, जब बढ़ाना है तो उसे हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। तो हम हर 15 दिन 20 दिन के बाद उसे अलग अलग मीडिया में ट्रांसफ़र करते रहते हैं। और जब भी हमें यूँ लगता है कि भाई अब हमें पौधे को बाहर निकालना है, तब हम उसे बॉटल में से निकाल के खेतों में लगा देते हैं, फील्ड में, जैसे आप ग्रीन हाउस या पॉली हाउस कहते हैं, उसमें उसको 1 महीना रखते हैं, ताकि जो लैब वाली कंडीशन से जब वो नेचुरल कंडीशन में आता है तो उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए कि वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। जब वो 1 महीने के लिए फील्ड में आ जाता है, उसके बाद हम उसे किसानों को दे देते हैं। तो किसानों को जल्दी मिल जाती है, अच्छी वैरायटी मिलती है, और आपको पता होता है कि आपने जिस प्लांट से आपने वो पार्ट लिया है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी ईल्ड कैसी है। तो फिर इससे किसानों को अच्छा फ़ायदा मिल जाता है। अशोक कुमार की इन उपलब्धियों में उनकी पत्नी का भी भरपूर सहयोग रहा है। वो अपने पति के साथ हर काम में भागीदारी करती हैं। अशोक कुमार वो इंसान हैं जिन्होंने सही मायनों में प्रयोगशालाओं में उन चीजों को तैयार किया है जो आज किसानों की पहली जरूरत हैं। अशोक कुमार और उनकी पत्नी को उनके इन सराहनीय कार्यों के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। किसान भाइयों के लिए बस यही है कि विविधीकरण अपनाएं, एक फसल पे ना डिपेंड रहे। मशरूम उगाएं तो सबसे पहले अच्छी से अच्छी प्रयोगशाला का स्पॉन ले। वो डॉक्टर अशोक जी का बहुत गहरा मित्र हूँ। मेरी इनसे मित्रता आज से 20-25 साल पहले हुई थी, जबकि ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में काम करते थे। मैंने ये देखा कि ये शुरू में इन्होंने अपना घर पे ही मशरूम का, केंचुए पालन का काम शुरू किया। इन्होंने किसानों को बुला के मशरूम के बारे में, मशरूम की इंश्योरेंस के बारे में भी बात की है, और उनको समझाया है कि इंश्योरेंस करने से उनका फ़ायदा होता है। कई बार फसल ख़राब हो जाती है तो उनको फ़ायदा होता है। इतना ही नहीं, उनकी प्रयोगशाला से निकलकर ये उत्पाद खेतों तक भी पहुंच रहे हैं। अशोक कुमार की इस लैब में देश के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे युवा तैयार किए जाते हैं जो मशरूम, वर्मी या टिश्यू कल्चर सीखना चाहते हैं। तो इस तरह उनकी ये लैब युवाओं को रोजगार देने का काम भी कर रही है। अशोक कुमार ने लैब टू लैंड की अवधारणा को सच साबित कर दिखाया है। यही उनकी सफलता भी है और इसी ने उनके लिए कामयाबी के रास्ते खोले हैं। इन्हीं रास्तों से होकर अशोक कुमार ने कामयाबी की एक नई मिसाल कायम की है। एक ऐसी मिसाल जो आज किसानों को नए रास्ते दिखा रही है, उन्हें खेती, जमीन और इंसान को बचाना सिखा रही है। मेरा किसानों को एक ही संदेश है कि किसान भाई अगर तरक्की चाहते हैं और किसान भाई 2 पैसे ठीक कमाना चाहते हैं और विकास चाहते हैं अपना देश का, तो उनको खेती के साथ साथ अलग अलग फसलें और अलग अलग काम, जैसे केंचुआ पालन है, आपका मशरूम उत्पादन है, आपका डेयरी है, आपका पोल्ट्री है, आपका पिगरी फार्मिंग है, आपका मधुमक्खी पालन है, ये सब उनको अपनाने